स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं हूं रवि रंजन। और आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो जनरली लोग नहीं करते हैं। बेसिकली हर कोई आपको सजेशन जरूर दे देगा कि आप ये फ्रेंचाइजी ले लो या ये बिजनेस स्टार्ट कर लो या फिर कहीं पर कोई ऑफर आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। लेकिन एक्चुअल में जब रियलिटी पे हम ग्राउंड पर उतरते हैं और बिजनेस करने के लिए तो हमें बहुत सारे हिडन प्रॉब्लम्स का ना सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है ये कोई नहीं आपको बताएगा। आपको सीधा बता देगा कंपनी है, कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लो, वो हैंडल कर लेगी। कोई भी कंपनी जो आपको फ्रेंचाइजी दे रही है, आपको क्यों दे रही है फ्रेंचाइजी? कभी आपने सोचा है? अगर आपको कुछ नहीं करना हो, आपने एक फ्रेंचाइजी ले लिया और फ्रेंचाइजी ही आपको कमा के दे रहा है, तो कंपनी जब खुद ही कमा सकती है तो आपको फ्रेंचाइजी क्यों दे रहा है? चाहे फ्री में, चाहे पेड, किसी भी सूरत में वो किसी और के साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन क्यों शेयर करेगा? वो खुद ही कर लेता। जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे वो आपका ब्रांड है, आप खुद से डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, चाहे वो फ्रेंचाइजी फीस आपसे नहीं ले रहा, आपको बोल रहा है कि आपको सिर्फ सेटअप करना है, दैट्स इट, बाकी सारा टेंशन हमारा। तो आप जरूर इस बात को सोचिएगा कि पैसे आप कमाओगे लेकिन टेंशन वो रखे आपकी जगह। और ऐसा कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपना एक रोड मैप बनाइए कि आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको माल लाना है, कहाँ पे आपका मार्केट है। लोकल मार्केट रिसर्च कीजिए, आपके कस्टमर कौन से हैं, आप अपने कस्टमर को रीयूज कैसे कर सकते हैं, यानी कि बार बार अपने बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका रिटेल है तो बार बार एक ही कस्टमर को कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। या फिर आपका कोई सर्विस है जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, इस टाइप का अगर आपका बिजनेस है तो आप कैसे अपने कस्टमर को बार बार सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। कस्टमर आपको छोड़ के, मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो आपको छोड़ के किसी और के पास ना जाए, उसके लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप बनाना पड़ेगा। रोड मैप इन द सेंस कि एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको एक प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेंगे। एक अच्छा रोड मैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बिजनेस करना है, रिटेल करना है, होलसेल करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, किस टाइप का सर्विस प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें आपको नंबर 1 स्टेज पे ही फाइनल करना है। इसके बाद आता है, अगर आप रिटेल कर रहे हो, आप ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हो, मेडिकल स्टोर खोल रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर ही बैठे हैं वहां पे आपने मेडिकल स्टोर नहीं खोला और आपने ग्रोसरी स्टोर खोल के आप बैठ गए कि भैया यहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। यूट्यूब के वीडियो में रवि रंजन बोला था कि जहाँ पे ज्यादा फुटफॉल हो वहां पे ग्रोसरी स्टोर चलेगा। अरे मेरे भाई, जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स है वहां पे ग्रोसरी स्टोर चलेगा नहीं चलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेडिकल स्टोर जरूर चलेगा। डॉक्टर के पास जो पेशेंट आएंगे उनको मेडिसिन भी तो परचेज करना होगा, तो आपको वहां पे मेडिसिन स्टोर खोलना है। जहां पर फैमिलीज ज्यादा रहती हैं वहां पर आप ग्रोसरी स्टोर खोलो ना। इसे मार्केट रिसर्च बोलते हैं। तो आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर भी किस टाइप का शॉप आपको चाहिए। आपको ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो आपको ग्राउंड फ्लोर ही चलेगा। आप फर्स्ट फ्लोर पे तो ग्रोसरी स्टोर खोलोगे नहीं। अगर फर्स्ट फ्लोर पे खोलोगे काफी सारे कस्टमर नहीं आएंगे, जो कि आपको डेली बेसिस पे आपको कस्टमर चाहिए ही होते हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे रेंट ज्यादा है तो वो भी आपको मैनेज करना है। आपको रोड फेसिंग चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आपको मार्केट रिसर्च करने से ही पता चलेगा। इसके बाद आता है कि कैपिटल। काफी सारे लोग जो है आपको ये बोलेंगे कि 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख कैपिटल लगेंगे, लेकिन आपने कभी पूछा है कि रनिंग कैपिटल कितना लगेगा इस बिजनेस को रन करने के लिए? ये डिटेल फिगर आउट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने एक स्टोर खोला, रिटेल स्टोर ही खोला,
और 10 लाख रुपए आपका बजट है, 10 लाख के हिसाब से काम नहीं करोगे। अगर 10 लाख रुपए ही हैं आपके पास तो आप स्टोर 5 लाख का ही खोल सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको 4 लाख का ही खोलना चाहिए। 60% मनी जो है स्टोर ओपन होने के बाद रनिंग कैपिटल की तरह यूज में लाया जाता है। इसके अलावा भी आपको एटलीस्ट कम से कम जो टोटल कैपिटल है आपका, उसका 20% इमरजेंसी फंड में आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका बिजनेस लॉन्ग रन में रन हो सकता है। डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, डे टू डे इन्वेस्टमेंट होती है, रिटर्न आता है, तो इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। कई बार आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस के डिमांड के हिसाब से, कि आज आपको 1 लाख का सामान लेकर आना है, फेस्टिवल आ रहा है, आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा रहने चाहिए, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि भाई रिटर्न तो नहीं आ रहा है, आज तो सिर्फ मेरे पास 10,000 ही रिटर्न आया है, मैं 10,000 का ही माल ला के बैठूंगा, आप टाइम पे अच्छा रिटर्न नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको कुछ रिजर्व इमरजेंसी फंड रखने की जरूरत होती है। 5 लाख रुपए लगा के या 10 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके आपने एक रिटेल स्टोर तो ओपन कर लिया, बट इसके बाद क्या? इसके बाद मैं तो वही गल्ला पे ही बैठूंगा और मेरा तो काम है पैसे गिनना, दैट्स इट। एक मार्केटिंग के लिए स्टाफ ले लिया, 2 लड़के जो है बाइक के साथ डिलीवरी के लिए रख लिया। आपने 10 लाख या 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, 1 या 2, मैक्सिमम 2 बंदे इज इनफ। आपके अलावा 2 स्टाफ काफी है। हर चीज आपके रोड मैप में डे 1 पे ही लिखा होना चाहिए, आपका बिजनेस प्लान बना होना चाहिए। अदर एक्सपेंडिचर है कि आपका रेंट कितना है, 10 लाख का 5% मैक्सिमम आप रेंट दे सकते हो। ऐसे तो 3% होता है स्टैंडर्ड, बट स्पेस टू स्पेस वेरी करता है, तो आप 3 से लेके 5% के बीच में जा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें आपको डे 1 पे ही प्लान करना है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपको अपने कस्टमर बेस और कस्टमर का डाटा, मार्केटिंग कैसी करनी है, ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेगी। आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे, आप फिजिकल मार्केटिंग करोगे, किस टाइप से आप मार्केटिंग करोगे, एक एक स्टेप जो है आपको काउंट करना पड़ेगा और हर एक स्टेप को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सोच समझ के बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। किसी के वीडियो को देख के या किसी के सजेशन के बिहाफ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट मत लगाइए, बिकॉज एक बार आपने इन्वेस्टमेंट लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया किसी भी रिटेल बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में, उससे रिटर्न निकालना वो भी आप ही की जिम्मेवारी हो जाएगी। रिटर्न निकालना इतना आसान नहीं होता है जितना काफी सारे लोग बोल देते हैं और कुछ भी दिखा देते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था कि अपना पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझ के बिजनेस प्लान कीजिए, सीधा बिना सोचे समझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। और जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, चाहे 1 रुपये हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, चाहे जितना भी हो। समझ में आ गया और आपको लगता है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो उस बिजनेस का एक पायलट प्रोजेक्ट के तरह जो है छोटे लेवल पे उस बिजनेस को स्टार्ट करके देखिए। एक टाइम दीजिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का टाइम दीजिए और उसमें फिक्स रखिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ही करना है और फिर मैं प्रॉफिट मार्जिन देखूंगा, टाइम देखूंगा, मुझे कितना टाइम लगता है इस बिजनेस को समझने में ऑन ग्राउंड, और छोटी छोटी जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम होती है डे टू डे लेवल पे जो मैनेज करने की इश्यूज होती हैं, बंदों के इश्यूज होते हैं, कई बार जो है आपके सॉफ्टवेयर नहीं काम करते हैं रिटेल में, उसके इश्यूज होते हैं, कई बार जो है आप जिस एरिया में खोलना चाहते हैं उस एरिया में कस्टमर बेस अच्छा नहीं है, और अगर कस्टमर बेस अच्छा भी है तो उस एरिया में कस्टमर की डिमांड अलग है, उनको अलग टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस करने से पता चलेगा उस एरिया में। तो एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट कीजिए पहले, अगर आपका बनता है, सेट होता है,
तो फिर फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज तब आपको पता होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिटर्न जो है कितने टाइम में आ जाएगा और कितना रिटर्न आ रहा है। तो आप एक तरह से ब्लाइंड गेम नहीं खेल रहे होंगे, यानी कि जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप एक सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।